फाइनली फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं 3 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जिनके आने की संभावना शायद कहीं गुना ज़्यादा है और क्वेश्चन के मुकाबले। तो देखो, जो पहला क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको 100% नहीं, हम कह सकते हैं कि 110% आपको देखने को मिलने वाला है। जो ये माध्यिका है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको एक ज़रूर मिलेगा, चाहे 1 नंबर में आ जाए, चाहे 2 नंबर में आ जाए या 4 नंबर में। तो कोई ना कोई कैटेगरी में ये आपको वहाँ पे देखने को मिलने वाला है या रखा जा चुका है। तो पहला क्वेश्चन कैसे करना, तो डायरेक्टली हम क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन आप पढ़ लेना वीडियो रोक के, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ना आसान है, ठीक है। तो इसे कैसे करना है देखते हैं। तो सबसे पहले जो है वर्ग अंतराल दे रखा था, तो वो हमको ऐसे के ऐसे ही यहाँ पर लिख लेना है। तो वर्ग अंतराल एक हेडिंग डालेंगे, फिर उसके जस्ट बराबर में हमें क्या लिखना है, जो बारंबारता दे रखी है, ठीक है। और उसके बाद में एक चीज़ जो है हमें निकालनी होती है, इन दो को लेते हैं और वो तीसरी चीज़ हम फाइंड कर लेते हैं, उसे बोलते हैं संचयी बारंबारता। तो माध्यिका निकालने के लिए संचयी बारंबारता निकालना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब वर्ग अंतराल, ये तो हमारे जो क्वेश्चन में दे रखा है वही हमें लिख देना है ऐसे के ऐसे ही। तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, यानी कितने का गैप चल रहा है यहाँ पे, 10, 10 का गैप चल रहा है। तो ऐसे ही हमको यहाँ पर लिख देना है। तो ये कहाँ तक है, जहाँ तक लास्ट तक है वहाँ लास्ट वाली संख्या तक हमको ऐसे के ऐसे ही लिख देना है। 50 से 60 ये था हमारा लास्ट। और उसके बाद बारंबारता जो दे रखी है सेम ऐसे के ऐसे ही, 7, 12, 18, 15, 10, 3 ऐसे कैसे हमको लिख देना है। उसके बाद संचयी बारंबारता में पहले 7 लिख लेना है, फिर 7 में 12 को प्लस करके लिखना है, फिर जितना होगा 19, 19 में 18 को प्लस करके लिखना है, फिर हो गया 37, 37 में 15 को प्लस करके लिखना है, फिर हो गया 52, 52 में 10 को प्लस करके लिखना है। और उसके बाद जो है 62 में 3 को प्लस करके लिखेंगे, टोटल कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। तो बारंबारता का जो योग होगा वो भी कितना बैठेगा हमारा, 65 बैठेगा। तो n बराबर हमारा कितना आ चुका है, 65 आ चुका है। तो इसे n/2 भी हम लिख सकते हैं, तो वो 65/2 हो जाएगा। जब 65/2 करेंगे, 65 का अगर आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 32.5। तो फाइनली फ्रेंड्स, यहाँ पर 32.5 आपको संचयी बारंबारता में देखना है कहाँ पर आता है। तो ये 19 और 37 के बीच में आता है, तो हम 37 वाली लाइन जो है उसे ले लेंगे। जो ये 20 है, 20 किसका मान हो जाएगा, 20 हमारे पास एल का मान हो जाएगा। तो एल का मान आपको ऐसे फाइंड करना है, क्योंकि फार्मूले में एल का मान भी हमें रखना पड़ता है। अब इनका जो है डिफरेंस आप देख सकते हैं, डिफरेंस कितने का, 10 का है। तो एच का मान हमारा कितना हो जाएगा, डिफरेंस ही होता है, तो वो हो जाएगा 10। उसके बाद और हमें जो भी चाहिए, हमें देखो n/2 चाहिए, वो तो हमारे पास आ चुका है 32.5। तो और हमें इसके बाद में जो ज़रूरत पड़ने वाली है वो f के मान की ज़रूरत पड़ने वाली। तो f का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा जो यहाँ पे दे रखा है 18, ठीक है। और उसके बाद एक मान की और ज़रूरत पड़ेगी जिसे बोलते हैं c, तो वो हमारे पास आ चुका है 19, ये ऊपर वाला हो जाता है। फिलहाल 37 से हमारा कोई ताल्लुकात नहीं रहता है। अब माध्यिका का जो फार्मूला होता है वो हमें यहाँ पे ऐसे के ऐसे ही लिख देना है, l + n/2 माइनस का c और बटे में आ जाता है f, और इसके बाद में गुणा में हमारे पास रहने वाला है h। और l की जगह आपको l की वैल्यू फाइंड करने के बाद यहाँ पे आपको रख देनी है। तो 20 थी, 20 यहाँ पे रख देना है आपको। n/2, तो n/2 की जगह आप वही रखने से डायरेक्टली हमने निकाला था 32.5। उसके बाद c की वैल्यू कितनी है, तो c की वैल्यू हमारे पास थी 19, और f की वैल्यू कितनी है 18। उस गुणा में h की वैल्यू कितनी थी 10। तो ऐसे ही रखना, फिर आपको कुछ नहीं करना, थोड़ा सा सॉल्व करना है। 20 ऐसे कैसे लिखना है, प्लस 32.5 में से आपको माइनस करना पड़ेगा 19। तो माइनस कर लेते हैं, कैसे आपको करना आप देख लेना, आप भी ऐसे ही कर सकते हैं। यहाँ पर हम जो है माइनस कर देते हैं। माइनस करने के बाद हमारे पास जो बचने वाला है वो बचने वाला है 13.5, और बटे में जो है वो हमें लिखना है 18 था, 18 हमें लिखना है। गुणा में 10 था, 10 हमें ऐसे कैसे लिखना है, फिर ये 2 से कट जाएगा 9 बार में, ये 2 से कट जाएगा 5 बार में। तो हमारे पास 20 + 13.5 की हमें गुणा करनी है या मल्टीप्लाई करनी है 5 से, और उसके बाद हमें डिवाइड देना है 9 से। तो 13.5 की अगर वो करेंगे 5 से मल्टीप्लाई, तो हमारे पास कितना आएगा, तो हमारे पास लगभग इतना आ जाएगा 67.5। तो 20 + 67.5 और इसके नीचे लिखना है 9। अब 9 से 67.5 को हमें देनी है फिर से डिवाइड, यानी कि भाग। तो 67.5 को अगर 9 से अगर भाग देंगे तो हमारे पास कितना आने वाला है, 9 सत्ते 63 होते हैं, तो वो हमें लिख देना है इसके नीचे। 67 में से 63 अगर माइनस करेंगे तो हमारे पास बचने वाला है 4। पॉइंट आ गया, पॉइंट ऊपर ऐसे कैसे लगा देंगे और उतार लेंगे इसके बराबर का 5।
तो हमारे पास आ चुका है 7.5। तो 20 प्लस अगर करते हैं 7.5 को तो हमारे पास हो जाएगा 27.5। तो हमारा जो फाइनली माध्यिका निकल के आ चुकी है वो आ चुकी है 27.5। तो इस टाइप का कोई सा भी अगर आप क्वेश्चन करते हैं तो सेम आपको इसी तरीके से करना है, इसके अलावा कोई चौथा या तीसरा या दूसरा कोई तरीका नहीं है। तो आप इसे फिर से दोबारा से करके देखें, ठीक है। ये हमारा रफ कार्ड हो जाता है। तो यहाँ पे आप अगर बोर्ड एग्जाम में करके देखते हैं तो वहाँ पे आपको लिख देना है रफ कार्ड, चाहे आप वहाँ पर साइड में करें या पीछे के पेपर पे आप कर सकते हैं। और जो अगला क्वेश्चन था वो आप पढ़ लेना, क्योंकि मैंने शुरू में ही आपको तीनों क्वेश्चन जो दिखा दिए हैं, ठीक है। पढ़ने के बाद मैं डायरेक्टली यहाँ पर क्वेश्चन को कर रहा हूँ, ठीक है। आप रीड कर लेना, मैंने रीड कर लिया, रीड करने के बाद ही कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि आपको अगर बिना रीड किए अगर आप करते हो तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। तो जो दूसरा क्वेश्चन था उसमें हमारे पास कुछ बिंदु दे रखे थे, ठीक है। तो जो बिंदु दे रखे थे वो हम ऐसे के ऐसे यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। 1, -5 दे रखा था और दूसरा बिंदु दे रखा था -4, अभी जो बिंदु है इनको क्या मानेंगे। और इसमें अनुपात की एक बात रखी, ठीक है। सबसे पहले तो इसे मान लेते हैं, x1 का मान 1 हो जाएगा और y1 का मान 5 हो जाएगा, माइनस का x2 का मान -4 हो जाएगा और y2 का मान यहाँ पर 5 हो जाएगा। तो जो दो बिंदु दे रखे थे उनसे तो हमने फाइंड कर लिया जो हमें फाइंड करना था। उसके बाद हमें 4 बिंदुओं की और आवश्यकता है, या बात करें सबसे पहले हमें x अक्ष द्वारा विभाजित होता है तो इसके बिंदु हमें क्या मानने पड़ेंगे, पहले तो यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। जो हमारे क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है x अक्ष द्वारा विभाजित होता है। तो x अक्ष द्वारा विभाजित के लिए जो बिंदु लेंगे वो हम क्या लेंगे, x,0 लेंगे, ठीक है। तो x का और y का मान हमारे पास हो जाएगा x और y का हो जाएगा 0 यहाँ पर। और उसके बाद में जो अनुपात की बात आती है तो अनुपात पर हमें क्या करना है। तो अनुपात अगर नहीं दे रखा हो तो हमें एक ही चीज़ लेनी है, k/1। दोस्तों आप अगर कहीं भी अगर कर रहे हो, यूपी बोर्ड के अंदर अगर आपका अगर एग्जाम आने वाला है मैथ का, तो आपको ऐसे ही करना है, अनुपात की जगह k/1 ही रखना है हमेशा, अगर नहीं दे रखा है तब। तो यहाँ पे x की और y की वैल्यू हमने निकाल ली, x,0 आ चुकी है और अनुपात भी हमारे पास आ चुका है k/1। तो फाइनली हमारे पास जो फार्मूला होता है उसमें हम जो ये मान है हमारे पास, इन्हें हम बड़ी आसानी से रख सकते हैं और इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो जहाँ m1 बराबर कितना आ गया, k आ गया, और m2 बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। ये हमारा अनुपात है, अनुपात को m1 और m2 ही बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो है फाइनली हमें अपना जो फार्मूला या सूत्र है वो हमें यहाँ पे ऐसे कैसे ही रख देना है। तो m1x2 प्लस m2x1 और बटे में क्या जाता है m1 प्लस m2। और ये तो हमने x के लिए लिखा, y के लिए भी सेम ऐसे ही फार्मूला होता है, बस वहाँ पे x की जगह क्या आ जाता है, y आ जाता है। तो m1/2 आ जाएगा, m2/1 आ जाएगा, और बटे में तो सेम आना है m1 प्लस m2। इसके बाद जब आप इतना कर दें उसके बाद में यहाँ पे आपको y का वैल्यू जो तो वो पता है, आपको कन्फर्म 0 है, लेकिन x की वैल्यू नहीं पता है। x की जगह क्या है, x की जगह x ही है। तो हम पहले y वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहले x वाले पार्ट को हम सॉल्व नहीं करेंगे, हम किसे करेंगे, y वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। क्यों, क्योंकि इससे जो है हमारे पास k का एक मान आ जाएगा जो हम रखकर x की वैल्यू हम निकाल लेंगे, ठीक है। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि हमें k का यहाँ से मान निकल के बड़ी आसानी से आ जाएगा। तो देखो m1 की जगह k रखना था, y2 की जगह क्या है, y2 की जगह 5 है। तो फाइनली यहाँ पे y2 की जगह हमें कितना रखना है, 5 रखना है। m2 की जगह 1 है तो यहाँ पे हमको 1 ही रखना है। और y1 की जगह कितना है, तो आप ऊपर देखेंगे हमने निकाला था y1 की जगह -5, तो यहाँ पर y1 की जगह आपको -5 रखना है। उसके बाद m1 की जगह कितना है, k है, प्लस m2 की जगह कितना है, 1 है। तो k हमारे पास आ जाएगा 5k हो जाएगा, 5k और प्लस माइनस का ही हो जाएगा 5। तो यहाँ पे हमें लिखना है -5, क्योंकि 5 की गुणा अगर 1 से करेंगे -5 है तो इस वजह से -5 रहेगा। तो ब्रैकेट में लिख देंगे -5 और बटे में क्या रहेगा, k+1। k+1 अगर मल्टीप्लाई में जाएगा तो 0 की मल्टीप्लाई में जाएगा k+1। और आप जानते हैं 0 की मल्टीप्लाई में जाने के बाद कितनी बड़ी संख्या हो उसकी वैल्यू कुछ नहीं रह जाती है, वो हमेशा 0 ही हो जाती है। तो 5k -5 हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, 0 बचेगा। इधर क्या बचेगा हमारे पास, 5k -5। तो आप जानते हैं अगर माइनस का 5 है बराबर के बाद जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास आने वाला है k की गुणा में 5 है तो बटे में चले जाएगा 5 से 5 कट जाएगा, 1 आ जाएगा। k की वैल्यू कितनी आ गई है, तो फाइनली हमारे पास k की वैल्यू 1 आ चुकी है। अब k की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब हमें x का जो ये मान है ये वाला बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो x की यहाँ पे x ही दे रखा है तो हमें x की यहाँ पे x ही यहाँ पे रखना होगा।
तो x की जगह पे तो हमें x ही रख देंगे m1 की जगह हमें k रखना है, और x2 की जगह हमारे पास क्या था, ऊपर आप देखेंगे तो x2 की जगह हमारे पास -4 है, तो मल्टीप्लाई में लिखेंगे -4 प्लस m2 की जगह 1 और x1 कितना है, x1 है हमारे पास 1 और बटे में m1 प्लस m1 कितना है k प्लस m2 कितना है 1। तो k का मान हमें पता है, यहाँ पे हमें वैसे एक लाइन लिखनी चाहिए, कौन सी लाइन, k का मान रखने पर, क्योंकि k का मान हमें पता है, k का मान रखने पर जो अभी हमने निकाला था, ठीक है, k का मान रखने पर, तो k की जगह k का मान रखते हुए चलेंगे, ठीक है, -4 k की जगह जहाँ भी k आएगा 1 रख देंगे। उसके बाद नीचे 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये -4 है प्लस का 1 है, 4 में से अगर 1 जाएगा तो -3 बचेगा और यहाँ पे बचेगा 2। तो फाइनली हमारे पास जो बिंदु आ चुके हैं वो -3, 2 आ चुके हैं, और कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं है। सो निर्देशांक आया हमारे कितना है, -3, 0, क्योंकि पहला y का मान 0 था, ठीक है। तो कोई भी सवाल आ जाए, अगर आपको इस टाइप से अगर सवाल दे रखा है तो आपको ऐसे ही करना है, ठीक है, बाकी कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, सेम आपको ऐसे करना है, बस ये आपको फार्मूला ज़रूर याद कर लेना है, ठीक है। अब जो अगला क्वेश्चन था हमारे पास थर्ड वाला, तो वो हम करते हैं, आप क्वेश्चन को रीड कर लेना, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें बिंदु हमारे पास केवल 2 ही दे रखे हैं, लेकिन 2 में जो पहला वाला बिंदु है उसे x1 y1 नहीं मानेंगे, उसे हमें x और y मानेंगे, ठीक है, और x1 y1 हम इस वाले को मानेंगे, तो इस वाले को x2 y2 मान सकते हैं। वैसे इसे कौन सा मानते हैं, x1 y1 मानते हैं, लेकिन इसे x1 y1 नहीं माना हमने, x1 y1 हम किसी और को मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया x और y के वैल्यू, क्योंकि उसमें दे रखा है, तो उस जैसे दे रखा है उसी हिसाब से हमें लिखना है। हमारे पास x और y की वैल्यू, मतलब x1 और y1 की वैल्यू जो है वो हमें निकालनी है, तो x1 की वैल्यू हमने x मान ली है और y1 की वैल्यू कितनी मान है, y मान लेते हैं, ठीक है। तो हमने x1 और y1 की वैल्यू अपनी तरफ से पुट करी है, ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही। हमारे पास फार्मूला जो होता है निर्देशांक निकालने का, वो फार्मूला यहाँ पे हमें रखना है, तो वो होता है x के अगर निकालने हैं तो x1 + x2/2 हो जाएगा, y के अगर निकालने हैं तो y1 + y2/2 हो जाएगा। अब इन्हें अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं, मान लो हमें x का निकालना है, ठीक है, तो x के लिए अलग से कर लेंगे, और y का निकालना तो y के लिए अलग से हम कर लेंगे, ठीक है। तो x = x1 + x2/2 हो जाएगा, और y के लिए अगर निकालना हो अलग से तो y1 + y2/2 हो जाएगा। ये फार्मूला आप याद कर लेना, ठीक है। तो x की जगह हमारे पास कितना है, देखो ऊपर देखेंगे आप, सबसे ऊपर तो हमारे पास दे रखा है 2, तो यहाँ पे 2 रख देंगे। x1 हमने माना था, कितना माना था, x माना था, यहाँ पे x रख देंगे, प्लस x1 हमारे पास दे रखा है, x1 कितना है, x1 है 1, तो यहाँ पे रख देंगे 1, नीचे है 2, 2 की 2 से अगर गुणा करते हैं तो हमारे पास आएगा 4, तो पहले गुणा में हम इसे लिख देते हैं, और क्या बचेगा इधर हमारे पास बचेगा x + 1, 2 दूनी कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो x + 1 हमने 4 को इस साइड लिख दिया है, कोई दिक्कत ना है। तो x बराबर हमारे पास 4 में से अगर 1 जाएगा तो हमारे पास बचेगा 3, क्योंकि प्लस का 1 अगर इधर आता तो माइनस का 1 हो जाता। ऐसे ही यहाँ पर y के लिए निकालेंगे, तो y1 + y2 बटे में आएगा 2, तो y का जो मान हमारे पास दे रखा था, कितना दे रखा था, तो y का मान है -3, तो यहाँ पे y की वैल्यू रख देंगे -3 बराबर में y1 का मान हमारे पास कितना दे रखा है, तो y1 का मान है y + y2 का मान है 4, तो रख देंगे यहाँ पे 4 बटे में आएगा 2, 2 अगर टूट जाएगा मल्टीप्लाई में तो माइनस का हो जाएंगे 6, और y + 4 बचा, ये प्लस का 4 है, अगर बराबर के बाद जाता है तो माइनस का 4 हो जाता है, तो माइनस के 6 के पास हम लेके आएंगे, माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस का 6 माइनस का 4 को अगर प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -10। तो जो हमारे पास बिंदु आ चुके हैं, या तो वो हमारे पास क्या आ चुके हैं, तो बिंदु ए के जो निर्देशांक आ चुके हैं हमारे पास, वो आ चुके हैं 3, -10, क्योंकि हमें x की वैल्यू जो है पहले ही रखनी होती है। तो हम जब तक आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं जब तक हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे, क्योंकि इतना टाइम नहीं बच रहा है कि सीरीज़ बनाई जाए, तो इसलिए हम डायरेक्टली इंपॉर्टेंट